सर वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जिन लोगों का अभी तक डीमैट अकाउंट अनब्लॉक नहीं हुआ है और उन लोगों ने अपना केवाईसी स्टेटस चेक करा है और उनको अपने केवाईसी स्टेटस में केवाईसी वेरीफाइड, केवाईसी रिजेक्टेड, केवाईसी रजिस्टर्ड ऐसा कुछ शो हो रहा है, केवाईसी वैलिडेशन नहीं हुआ है उनका, और उन्होंने अपना केआरए भी चेक करा है और पर्टिकुलर केआरए पे जाके अपना केवाईसी वैलिडेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, बट केवाईसी वैलिडेशन नहीं हो रहा है। और एक प्रॉब्लम और है जो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और बार बार मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारा जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो पुराने वाला है, हम नए वाला है उसमें कैसे अपडेट करें। एनडीएमएल में देख लो आप, चाहे कैरवी में देख लो या डॉटेक्स में देख लो, ये सब केआरए में प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैसे मॉडिफाई करें, कैसे अपडेट करें। क्योंकि जब ओटीपी आएगा केवाईसी वैलिडेशन के वक्त, तो ओटीपी आएगा पुराने वाले नंबर पर, पुराने वाले ईमेल आईडी पे। अब वो हमारे पास है नहीं, तो केवाईसी वैलिडेशन होगा कैसे। तो नया वाला हम कैसे अपडेट करें, कैसे मॉडिफाई करें, एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। और बाकी दूसरी रही केवाईसी वैलिडेशन की, कि केवाईसी वैलिडेशन नहीं हो रहा, और वो होगा भी क्यों, क्योंकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही सही नहीं है उसमें। तो इस प्रॉब्लम के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और ये सभी केआरए के लिए रहेगा, कोई स्पेसिफिक केआरए नहीं है कि सीवीएल, कैरवी, डॉटेक्स या एनडीएमएल, ये सभी केआरए के लिए यूज़फुल हो सकता है। और बात रही कैम्स केआरए की, तो कैम्स केआरए के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पुराने वीडियोस बना रखे हैं जो कि चैनल पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को जाके आप देख लेना। बाकी बात रही कि इनका सॉल्यूशन क्या है, तो एक वेबसाइट है डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड करके, तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये है क्या। तो डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा, एक म्यूचुअल फ़ंड एजेंसी है और इसके थ्रू हम अपनी केवाईसी कर सकते हैं। और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, बट उसका मैं आंसर बाद में आपको दूंगा। बट मैं आपको पहले प्रोसेस समझा देता हूँ। सिंपल, आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ जाकर आपको अपनी मॉडिफाई केवाईसी मॉडिफाई करनी है। वहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा। सिंपल वो चीज़ें सबमिट करके आपको उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ता है, जो चीज़ें वो मांगता है वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। मेनली आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये चीज़ें आपकी वहाँ लगेगी, और ये भी आप डिजी लॉकर के थ्रू बहुत ईजिली वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और आपकी सेल्फी ली जाएगी। ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद आपका जो केवाईसी मॉडिफाई है, केवाईसी मॉडिफिकेशन है, वो आपका वहाँ पे हो जाएगा। बात रही कि डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड में आखिर हम क्यों करें, क्योंकि एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, एज अ नॉर्मल ट्रेडर हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फ़ंड से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हमारा म्यूचुअल फ़ंड में क्या काम है फिर। तो इसमें अगर आप डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड में अपनी केवाईसी करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इसमें अकाउंट खुल जाएगा। जो लोग अपना सिंपल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो लोग भी अपनी यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। उनका डीएसपी म्यूचुअल फंड में अकाउंट नहीं खुलेगा, ये नॉर्मल केवाईसी है। और केवाईसी जब ये होती है तो लास्ट में आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है और वहाँ पे आपका आधार ओटीपी वैलिडेट होता है। तो इसी तरह हर बार आप देखोगे कि जब भी आप अपना नया डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो जब भी आप उसकी एप्लीकेशन फिल करते हो, लास्ट में आपको सीडीएसएल और एनएसडीएल की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो एनएसडीएल और सीडीएसएल हैं, इनके सर्वर पर आपका डाटा एक बार अगर स्टोर हो गया, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी और ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी सीडीएसएल के पास, तो वहाँ पे बहुत ईजिली आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, तो आपको वहाँ पे केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे डीएसपी पे अपनी केवाईसी करोगे, तो लास्ट में आपको सीडीएसएल और एनएसडीएल की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है। वहाँ पे आपका आधार ओटीपी ये वैलिडेट होगा। उसके बाद आप 2 से 3 बिजनेस डेज में अपना केवाईसी स्टेटस चेक करोगे, तो उम्मीद है आपका केवाईसी वैलिडेटेड शो हो जाएगा। तो ये तरीका है अपना केवाईसी मॉडिफाई करने का, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मॉडिफाई करने का। डीएसपी पे आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, और ये डीएसपी खुद ही कहता है कि अगर डीएसपी पे आप अपना केवाईसी मॉडिफाई करते हो, तो और जितने भी केआरए हैं वहाँ भी आपका केवाईसी मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप बहुत ईजिली अपना केवाईसी मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है, तो एक तरीका मैंने अपने बहुत पुराने वीडियो में बताया था, और वो तरीका लोग बाग अप्लाई कर रहे हैं, और उनका जो डीमैट अकाउंट है वो भी अनब्लॉक हो रहा है, और किसी वेबसाइट पर भी जाना नहीं पड़ रहा। बहुत ईजिली वो अपना डीमैट अकाउंट अनब्लॉक कर रहे हैं उस तरीके को करके, उस प्रोसेस को करके। तो वही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अपने, कि उस तरीके से भी आप अपना डीमैट अकाउंट अनब्लॉक कर सकते हो बिना किसी वेबसाइट पर जाएँ, बहुत ईजिली। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ताकि आप उस वीडियो को देखकर
फ़ायदा उठा सको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।